नमस्ते। मेरा नाम प्राध्यापक रेवनाथ कर्डिले, एसएसपीएमएस जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की इस तासिका में हम लोग पद्य पेड़ होने का अर्थ कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी इस पद्य का अध्ययन करेंगे। इस पद्य में आदमी पेड़ नहीं हो सकता, हौसला है पेड़, दाता है पेड़, इस भागों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए पीपीटी के माध्यम से पद्यों को आरंभ करते हैं। पद्य नंबर 7, पेड़ होने का अर्थ, कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी। सबसे पहले कवि परिचय। डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ। आधुनिक कवियों में आपने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आपने आधुनिक भावबोध को सहज सीधे रूप में अभिव्यक्ति दी है। वर्तमान मनुष्य की समस्याएं और प्रकृति के साथ हो आपके काव्य में प्रखरता से उभर कर आते हैं। आप हास्य व्यंग्य के लोकप्रिय मंचीय कवि हैं। फिर भी सामाजिक सरोकार की भावना आपके काव्य का मुख्य स्वर है। आपकी समग्र रचनाओं की भाषा अत्यंत सरल सहज है तथा मन को छू जाती है। आपके काव्य में बड़े ही स्वाभाविक और लोक व्यवहार के बिंब, प्रतीक और प्रतिमान आते हैं, जो प्रभावशाली ढंग से आपके भावों और विचारों का संप्रेषण पाठकों तक करते हैं। आपकी प्रमुख कृतियां आपनों के बीच, सतह और सीकर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में, लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या जरूरत थी, आदि आपके कविता संग्रह। विधा परिचय। प्रस्तुत काव्य नई कविता की अभिव्यक्ति है। नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए प्रयोग शिल्प और भाव पक्ष के स्तर पर किए गए। नए शब्द प्रयुक्त हुए, नए प्रतिमान, उपमान और प्रतीकों को तलाशा गया। फलतः नई कविता आज के व्यस्ततम मनुष्य का दर्पण बन गई है और आसपास की सच्चाई की तस्वीर है। पाठ परिचय। प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध रहा है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सिखाता है और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्नार्थी भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए इसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। तो चलिए पद्यों को आरंभ करते हैं। आदमी पेड़ नहीं हो सकता। आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूं कहूं कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। तो चलिए सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। निहारना शब्द का अर्थ है देखना, महसूस करना,
महसूस करना यानी अनुभव करना, महसूस करना यानी अनुभव करना, निहारना यानी देखना, महसूस करना यानी अनुभव करना। शब्दार्थ के बाद पद्य का भावार्थ देखते हैं। आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कवि यहां पर पेड़ के होने की सार्थकता पर चिंतन मनन कर रहे हैं। पेड़ों की उपयोगिता क्या है उसके तात्पर्यों को समझाने की कोशिश कवि कर रहे हैं। साथ ही पेड़ के होने का अर्थात पेड़ की आवश्यकता की ज्वलंत समस्या पर भी यहां पर प्रकाश डाला गया है। इस प्रकृति में साथ ही हमारी भारतीय संस्कृति में भी पेड़ों का महत्व व उपयोगिता अनन्य साधारण मात्र है। आदिकाल से ही पेड़ व मनुष्य का गहरा संबंध रहा है। पेड़ हमारे लिए पिता तुल्य व देव तुल्य है। पर्यावरण के संतुलन में पेड़ों का बड़ा महत्व है। कवि अपने कमरे की खिड़की से खड़े पेड़ को गौर से निहार रहे हैं। निहारना शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया है कि देखना। कवि अपने कमरे की खिड़की से पेड़ को देख रहे हैं। देखते हुए तब उन्हें पेड़ के होने का अर्थ महसूस हुआ। कवि सोचने लगे कि आदमी चाहे कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, पर वह पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आदमी सिर्फ मात्र आदमी ही है, वह केवल नाम मात्र है। वह पेड़ कभी नहीं हो सकता। अर्थात कभी सोचने के लिए बाध्य होता है कि पेड़ व आदमी की किसी भी पैमाने पर बराबरी नहीं हो सकती, क्योंकि पेड़ में निस्वार्थ, निष्कपट, उत्सर्ग, समर्पण की भावना अतुल्य है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी मनुष्य पेड़ जैसा निस्वार्थी, उदात्त जीवन जीता हुआ आजकल नहीं दिखाई देता। अर्थात यही कारण है कि मनुष्य अपने जीवन में कितना भी बड़ा बन जाए, किंतु वह पेड़ जैसा कभी महान परोपकारी नहीं बन सकता। मनुष्य सिर्फ मनुष्य मात्र है। वह कितना भी त्यागशील, व्यवहारिक, प्रगतिशील क्यों न बने, पर पेड़ की बराबरी वह नहीं कर सकता। मनुष्य में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्वभावगत संकीर्णता पाई ही जाती है। यही वजह है वह चाहकर भी पेड़ जैसा नहीं बन सकता। अर्थात पेड़ की तरह मनुष्य त्यागशील, परोपकारी नहीं बन सकता है। सचमुच पेड़ में महनीय भाव पाया जाता है। आदमी की पहुंच पेड़ से बहुत ही कम है। आदमी पेड़ की गरिमा, श्रेष्ठता तक नहीं पहुंच सकता। आदमी और पेड़ में निश्चित ही जमीन आसमान का अंतर है। कवि ने इस कड़ी में, इस पद में आदमी और पेड़ के बीच अंतर बताते हुए पेड़ का उदात्त भाव का बखान किया है। यह बताया है कि आदमी पेड़ नहीं हो सकता। पेड़ में निस्वार्थ, निष्कपट, उदात्त, परोपकारी भाव पाया जाता है, पर आदमी इन्हीं भावनाओं से खिलवाड़ करता है। अपने हिसाब से जीवन की परिभाषा को वह बदलता है, पर पेड़ में ऐसा नहीं होता। मनुष्य में परोपकार होता है, लेकिन सिर्फ दिखावट के लिए, दिखाने के लिए। वैसा पेड़ नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पद देखिए। हौसला है पेड़। अंकुरित होने से ठूठ हो जाने तक, अंकुरित होने से ठूठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता है। पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता है जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जहां भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। थके राहगीर को देकर छाव,
वह ठंडी हवा राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है। हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है, रात भर तूफान से लड़ा है। खुद घायल है वो पेड़, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने उस पर अभी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। शब्दार्थ देखिए, अंकुरित होना। अंकुरित होना शब्द का अर्थ है उत्पन्न होना। ठूंठ, ठूंठ शब्द का अर्थ है फूल पत्ते विहित सूखा पेड़, या जिसे हम बूढ़ा पेड़ भी कह सकते हैं। उसके बाद सांस, सांस यानी श्वसन, सांस यानी श्वसन। हालात, हालात शब्द का अर्थ है परिस्थिति। झील, झील शब्द का अर्थ है सरोवर, झील यानी सरोवर। आत्महत्या, आत्महत्या यानी खुदकुशी। राहगीर, राहगीर शब्द का अर्थ है पथिक या यात्री। इशारा, इशारा शब्द का अर्थ है संकेत, इशारा यानी संकेत। विदाई, विदाई यानी प्रस्थान करना। टेढ़ा, टेढ़ा शब्द का अर्थ है तिरछा। तूफान, तूफान यानी आंधी, तूफान यानी आंधी। घायल, घायल यानी जख्मी। घोंसला, घोंसला यानी पंछियों का घर। तो चलिए शब्दार्थ के बाद भावार्थ देखते हैं। हौसला है, कवि ने पेड़ को हौसला बताया है, साथ ही पेड़ के जीवन का संघर्ष हमारे सामने रखा है। क्या पेड़ जैसा संघर्ष हम कर सकते हैं? अतः कवि ने पेड़ की बुलंद जिंदगी हमारे सामने रखी है। पेड़ का मनोबल, नैतिक और मानसिक शक्ति बहुत बड़ी है। पेड़ अंकुरित होने अर्थात छोटे पौधों से लेकर बड़े होने तक अर्थात ठूंठ बांधा तना होने तक सदोदित संघर्ष करता है। किसी तरह की बाधाएं, कठिनाइयां, समस्याएं क्यों ना आए, वह डगमगाता नहीं है। निश्चल खड़ा रहकर वह लड़ता है, अर्थात आंधी तूफानों का वह सामना करता है। चाहे उसके सामने प्रतापी राजा महाराजा क्यों ना आए, या कोई भी छोटा बड़ा अमीर गरीब, या सबके साथ समान व्यवहार वह करता हुआ दिखाई देता है। किसी भी घटक, किसी भी स्तर, किसी भी तथाकथित के सामने वह झुकता नहीं है। सबके साथ समान व्यवहार वह करता हुआ दिखाई देता है। जीवन में चाहे किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति क्यों ना आए, वह जीवन का संघर्ष करता है। अपने अंतिम सांस तक वह हमेशा लड़ता रहता है। पेड़ का अस्तित्व सारे जहां पर है, सड़क के किनारे, झील के किनारे, झील यानी सरोवर, मैंने अर्थ आपको पहले बता दिया है। सड़क के किनारे या झील के किनारे या किसी पहाड़ पर वह निश्चल अटल खड़ा रहता है। भेड़िया, बाघ, शेर जैसे खूंखार जानवरों तक का वह निडरता, निर्भयता के साथ सामना करता है। वह किसी से भी डरता नहीं है, चाहे किसी तरह की परिस्थितियां क्यों ना आए, कठिन से कठिन हालात क्यों ना हो, वह सदैव मुकाबला करने के लिए तत्पर रहता है। हत्या या आत्महत्या जैसा कृत्य पेड़ कभी नहीं करता। पेड़ बड़ा ही संवेदनशील है, पर उसमें समस्याओं से जूझने की निर्भयता है। वह कभी भी आई मुसीबतों से भागता नहीं है, डरता नहीं है। यही अंतर है पेड़ और आदमी में। मनुष्य छोटी सी छोटी समस्याओं से निराश, हताश, मायूस होता है
और आत्महत्या करने के लिए उतारू होता है। मनुष्य जीवन में निर्भीत समस्याओं के कारण अनेक समस्याएं जो हैं या कारण जो है वो बताता रहता है, पलायन करता है। पेड़ कभी भी मनुष्य जैसे कारण बताता नहीं है, वह हमेशा मुकाबला करता रहता है। हमें भी पेड़ों की तरह कुछ सीखना है। हर राह से आने जाने वाले थके हारे लोगों को वह छाया शीतलता देता है। सबको वह फल देकर क्षुधा शांत करता है, फूलों की बिखरन करता है, फल देता है। फूलों की खुशबू से वातावरण में नव संजीवनी प्रफुल्लित करता है। पेड़ बड़ा परोपकारी है, उदात्त है। वह अपने हर शाखा, हर भागों का उपयोग दूसरों के लिए करता रहता है। वह सबका तहे दिल से स्वागत करता हुआ हमेशा दिखाई देता है। वैसी ही विदाई भी वह करवाता है। लोगों का आना जाना वह अधिक सुखकर करता है। आगे उम्मीदों आशाओं के साथ बढ़ने का हौसला वह आदमी को देता रहता है। अर्थात कवि कहते हैं कि हम मनुष्य भी अपने जीवन में हौसला बनाए रखें, निराशा हताशा को त्याग कर मुसीबतों का डटकर मुकाबला करते हुए नई उम्मीदों के साथ जीवन पथ पर आगे हमें बढ़ना चाहिए। कवि इस पद्य के माध्यम से कहना चाहते हैं कि गांव के रास्ते के किनारे स्थित पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है। वह सीधा सरल नहीं रहा है, पर वह टेढ़ा बन गया है, क्योंकि रात भर आने वाली आंधी तूफानों से उसने सामना किया है। खुद घायल जख्मी हुआ है, लेकिन अपनी शाखाओं पर चिड़ियों के द्वारा बनाए गए घोंसले को उसने सुरक्षित रखा है और उन घोंसले में स्थित चिड़ियों के बच्चों की रक्षा उसने की है। पेड़ को स्वयं के जान की फिक्र नहीं, पर चिड़ियों के बच्चों को मुसीबतों से बचाया करता है। पेड़ में गजब की हिम्मत, साहस है। वह रात भर जूझता रहा है, पर अपने कर्तव्य का निर्वाह करता रहा है। इसी वजह से पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। इस सच को हमें नहीं झुठलाना है। कवि का मानना है कि मनुष्य आज बड़ा स्वार्थी बन गया है, अमानवीय बन गया है। वह क्रूरता को प्रत्यक्ष दिखाता है, उसमें इंसानियत ही नहीं रही है। लोगों में विकृतियां, हैवानियत बढ़ गई है। वह स्वार्थी, संकीर्ण आज बना हुआ दिखाई दे रहा है। व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति के प्रति अमिट भावनाएं आज नहीं दिखाई दे रही है। कवि ने स्वयं मुसीबतों का सामना करते हुए दूसरों को किस प्रकार जिंदगी पेड़ समर्पित कर रहा है, यह संदेश दिया है। इसीलिए इन पेड़ों से हम सीखें कि आने वाली परिस्थितियों से मुकाबला करें, जिंदगी की राह में संघर्ष करते हुए आगे बढ़े। यही हौसला पेड़ हमें देता है। मनुष्यों को भी अपना मनोबल, हिम्मत बढ़ाने की प्रेरणा मनुष्य पेड़ यहाँ पर देता है। आगे बढ़ते हैं। दाता है पेड़। दाता है पेड़, जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज। जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज। हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई? किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई? हमारे सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा। शव यात्रा, शगुन या बारात सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। शव यात्रा, शगुन या बारात सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। आदिकाल से आज तक, आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि को मिला कागज, कलम शाही, वैद्य हकीम को दवाई।
कवि को मिला कागज कलम शाही, वैद्य को हकीम को दवाई, शासन या प्रशासन सभी के बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन, जो हम उपयोग नहीं करें वृक्ष के पास ऐसी एक भी नई चीज है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है दधीची है। सच तो यह है कि पेड़ संत है दधीची है। शब्दार्थ: जड़ जड़ यानी मूल, तना तना यानी शरीर, शाखा शाखा यानी टहनी या डाली जिसे हम कहते हैं, शव यात्रा यानी अर्थी जनाजा, शगुन शगुन शब्द का अर्थ है शुभ मुहूर्त में होने वाली रस्म, सौगात शब्द का अर्थ है भेंट उपहार, कलम यानी लेखनी, हकीम यानी चिकित्सा शास्त्री या वैद्य जिसे कहते हैं, दवाई यानी औषधि, प्रशासन यानी सरकार, आसन यानी बैठने का स्थान, दधीची शब्द का अर्थ है एक ऋषि जिन्होंने वत्रासुर का वध करने हेतु अस्त्र बनाने के लिए इंद्र को अपनी हड्डियां दी थी। तो चलिए भावार्थ देखते हैं। पेड़ दाता है। पेड़ में दातृत्व या दानशीलता की भावना है। पेड़ में दानी या परोपकारी भावना दिखाई देती है। वह आजीवन कुछ ना कुछ देता ही रहता है, किंतु इसके बदले में कुछ लेता नहीं है। समूचा पेड़ मानव हित के लिए समर्पित है। कर्ण का दातृत्व रूप जिस प्रकार का था, उसी प्रकार पेड़ भी मानव जीवन के लिए हर सिरे से उपयुक्त है। पेड़ की उपयोगिता देखते ही बनती है। पेड़ की जड़ों से लेकर अग्र शाखा तक मानव जीवन के लिए विभिन्न तरीके से उपकारक होती है। जड़ बुदा यानी तना, हर शाखा, पत्ती, फूल, पुष्प, बीज आदि हर भाग मनुष्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयुक्त होती है। भारतीय संस्कृति में विभिन्न पेड़ों की पूजा की जाती है। पेड़ हमारे सांस्कृतिक धरोहर है। उदाहरणार्थ वट पूर्णिमा, सत्यनारायण आदि तीज त्योहारों में पेड़ों की उपयुक्तता होती है। पर मनुष्य अपनी क्रूरता का प्रत्यय समय समय पर देता हुआ नजर आता है। अपने स्वार्थ के लिए वह पेड़ों पर कुल्हाड़ी मारता है, लेकिन क्या मजाल की वह आंसू नहीं गिराता है। पेड़ को सजीव वर्ग में डाला जाता है। डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बताया है कि सजीवन है पेड़, उन्हें भी मनुष्य की तरह भावनाएं होती है। क्या उन्हें वेदना नहीं होती होगी? मनुष्य अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, पर अपनी भावनाओं को पेड़ व्यक्त नहीं कर सकता। मनुष्य के लिए सांस लेने के लिए शुद्ध हवा उपयुक्त है। पेड़ों से हमें जीवन दान मिलता है। पेड़ वातावरण का कार्बन डाइऑक्साइड शोषित करके हमें ऑक्सीजन देते हैं। मनुष्य की निर्दयता के बदौलत पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने लगा है। पेड़ की अंधाधुंध कटाई करने से पेड़ों का विनाश होने लगा है। पेड़ हर पैमाने में मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अलग अलग पेड़ पौधे औषधियों का कार्य करती हैं। अनेक दवाइयां पेड़ों से प्राप्त होती है। हमारे यहाँ आयुर्वेद का नितांत महत्व है। बीमारी में वे उपयुक्त हैं। इसमें नीम, तुलसी, मेहंदी, हल्दी, एलोवेरा, आंवला आदि कई पेड़ पौधों के कारण मनुष्य की बीमारियों में दवाइयों का कार्य उपयुक्त है। प्रत्येक पेड़ हमारे लिए सारा जीवन समर्पित करते हैं। शव यात्रा, शगुन हो या बारात हो, सभी के लिए फूल भेंट के रूप में देकर अपना जीवन सार्थक बनाता है। आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा मनुष्य को पेड़ साथ देता आया है। मनुष्य जीवन की अनन्य आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं पेड़ आया है। पेड़ हमारे साथी संगी हैं। कागज, कलम व शाही के रूप में कवियों के लिए वह उपयुक्त है। वैद्य, हकीम को दवाइयों के रूप में जीवनदायी का कार्य पेड़ करता हुआ दिखाई देता है। शासन या प्रशासन सभी जनों को बैठक के लिए पेड़ कुर्सी, मेज, आसन के रूप में उपयुक्त साबित होते हैं। पेड़ अपना सर्वस्व निछावर करके मनुष्य जाति के लिए उपयुक्त होते हैं। अतः
पेड़ संतों की तरह महान व दधीची की तरह परोपकारी है। दधीची शब्द का अर्थ मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भारतीय इतिहास में कई दान व दानी लोग होकर गए हैं, किंतु मानव कल्याण के लिए अपने शरीर की आस्तियों का दान करने वाले प्राचीन काल के ख्याति प्राप्त महर्षि व परम तपस्वी दधीची ऋषि थे। उन्होंने वत्रासुर का वध करने हेतु अस्त्र के निर्माण हेतु इंद्र को अपनी हड्डियों का दान उन्होंने किया था। अतः कवि ने पेड़ को संत व दधीची की उपमा दी है। विश्व कल्याण के लिए अपना सारा जीवन समर्पित करने वाले पेड़ों का उदाहरण देकर मनुष्य को भी दानशील परोपकारी बनाने का संदेश इस कविता में कवि ने दिया है। कवि कहते हैं कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए पेड़ों का महत्व है। पर्यावरण की समस्या उत्पन्न होती है वह पेड़ों की कमी के कारण। कवि ने हमारे अंदर जागरूकता लाने का प्रयास किया है। हम भी अपने जीवन में पेड़ों का महत्व समझे और उनका सम्मान करें। कवि ने पेड़ों के प्रति गहरी संवेदनशीलता जताई है। पेड़ों को बचाने की पेशकश वे करते हैं। तो इस प्रकार कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत पद में डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध रहा है। आदमी कभी पेड़ नहीं हो सकता। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है। मनुष्य को पेड़ समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सिखाता है। पेड़ सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। इसलिए छात्रों, आप जैसे युवा पीढ़ी को सभी लोगों को जागरूक करके पेड़ के महत्व के बारे में बताना होगा और अभियान चलाकर अधिक मात्रा में पेड़ लगाने होंगे। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने पेड़ होने का अर्थ कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी इस पद्य का अध्ययन किया है। धन्यवाद।